देवरिया पानी टंकी मकतब उर्दू स्कूल के प्रांगण में देवरिया के नौजवानों ने हर साल की तरह इन साल भी माह रमजानुल मुबारक के मौके से नौजवानों के तरफ से पूर्व सांसद सिवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के मगफिरत के लिए दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें जयमल डुमरी पंचायत के छोटे मुखिया व पारू दक्षिणी पंचायत के मुखिया पुत्र नियाज अहमद शामिल हुए। वहीं व्यवस्थापक मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद शमीम, बबलू जी, मोहम्मद ज़ियारत, इरफान खान, मोहम्मद गुड्डू जी, मोहम्मद नौशाद, मुशर्रफ इकबाल उर्फ बबलू, मोहम्मद इब्राज अली, मोहम्मद फैज, नूर आलम, आबिद हुसैन, मोहम्मद इरशाद सहित हजारों लोगों ने मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के मगफिरत की दुआएं की और हमारे संवाददाता से बात के दौरान जयमल डुमरी में होने वाले दावत इफ्तार 24/3/2025 को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। आप सुने इनकी जुबानी। जी, आज इफ्तार की दावत में बहुत सारे भीड़ देखे गए हैं। आज के इस इफ्तार के रखा गया है कि जनाब सुहर्गीय शहाबुद्दीन साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस इफ्तार पार्टी को रखा गया है, जिसमें से बहुत ही ख़ास मेहमान को यहाँ पे दावत दी गई है, जिसमें से हमारे छोटे मुखिया हैं जिनको यहाँ बुलाया गया और पारू के हमारे नियाज़ भाई जो मुखिया हैं इनको भी दावत दी गई है और बहुत खुसूसी लोग यहाँ पे बुलाए गए हैं जिनको दावत दे करके बुलाया गया यहाँ पर। आगे का आप लोगों का यहाँ पर क्या बातचीत हुई है? आगे के लिए ये बात हुई है कि 24 तारीख को जयमल डुमरी में जनाब शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे उसामा साहब की आमद हो रही है और वहाँ पे इफ्तार पार्टी रखी गई है। जनाब छोटे मुखिया का पंचायत है, वहाँ पे उन्होंने इस इफ्तार पार्टी को रखा है और आह्वान किया है कि सारे लोग यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सभी जा कर के उस इफ्तार पार्टी में शामिल हों। इफ्तार की दावत रखी गई थी, इस इफ्तार के दावत में क्या क्या मतलब निर्णय लिया गया है? सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने आए हुए मेहमान हैं इन सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं और यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपस में लोगों का जो भेदभाव होता है या आपस में जो एक दूसरे से कीना या बोझ होते हैं, इसको दूर करके एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द बनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। इस हसीन मौके पर यहाँ के व्यवस्थापकों ने दूर दूर से लोगों को मदऊ किया है। सभी लोग आए हैं खुसूसियत के साथ। जयमल डुमरी के हमारे माननीय मुखिया छोटे मुखिया जी और पारू ब्लॉक के मुखिया जनाब नियाज़ भाई साहब हैं और रजवाड़ा हलीमपुर से हमारे अब्दुल कादिर साहब हैं। साथ ही हमारे ज़फ़र भाई ये फैज़ भाई हैं जो बहुत दूर से लोग चल कर के आए हैं। इन लोगों ने शामिल होकर के ये इस बात को साबित किया है कि हम लोग आपस में चाहे जितना भी ये हों दूर दराज रहें, लेकिन जब आपस में प्यार मोहब्बत की बात आती है तो हम लोग एक साथ मिल कर के एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार रहते हैं। और यहाँ के लोगों का इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है। यहाँ के लोग काबिल मुबारकबाद है जो उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। जी, सुना जा रहा है कि 24 तारीख को उसामा साहब और मुकेश सहनी की आगमन होने वाली है जयमल डुमरी में। जी हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बात हुई है आप लोगों की? ये भी बात सही है कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब जो बहुत ही अच्छे जाने माने नेता भी गुजरे हैं और कौम के बड़े अच्छे मसीहा भी गुजरे हैं। उन्होंने बड़ी लोगों की मदद भी की है, ज़रूरत पड़ने पर काम आए हैं। आज वो तो नहीं रहे, वो स्वर्गीय हो गए। आज उनके लड़के जनाब उसामा साहब आ रहे हैं वही रोल निभाने के लिए जो रोल उनके वालिद मोहतरम उनके पिताजी ने निभाया था। और हमें उम्मीद है कि जनाब उसामा साहब भी अपने बाप के कदम पे खड़े उतरेंगे और जिस तरीके से उन्होंने अपने कौम की मदद की है उसी तरह के उसामा भी मदद करेंगे। और इसी उम्मीद से हमारे माननीय मुखिया छोटे भाई जी और नियाज़ भाई जी लोगों ने उनको मदऊ किया है कि वो आप आएँ। आने के बाद आप देखें कि यहाँ के लोग आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसी उद्देश्य से उसामा भाई को बुलाया गया है 24 तारीख को जयमल डुमरी में माननीय छोटे मुखिया जी के पंचायत में। और भी सारे लोग होंगे, जैसे फैज़ भाई हैं, चाहे नियाज़ भाई हैं, ये सारे लोग वहाँ होंगे। ये खुसूसी व्यवस्थापक हैं और तमामी लोगों को उसमें
आह्वान किया गया है, मदऊ किया गया है कि आप ज़रूर से ज़रूर शामिल हों और वहाँ पे पहुँच करके आपस में सौहार्द, प्यार, मोहब्बत को एक साथ मिलकर बांटें और एक साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाने के लिए हम लोग एक साथ प्रतिज्ञा करें। जी, आज यहाँ आपको दावत इफ्तार पर बुलाई गई थी जी। और इस इफ्तार की दावत में क्या-क्या आपको देखने को मिला है? सबसे पहले हम देवरिया के पानी टंकी पे गुड्डू बाबू के और मुस्तकीम भाई के यहाँ हम इनके नेतृत्व में जो यहाँ इफ्तार का दावत हुआ है, यहाँ एक बात तो सामने समझ में हमको आया कि यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है, सनातन धर्म वाले भी इस इफ्तार के दावत में शामिल थे। ये बहुत खुशी की बात है, ये अखलाक मोहब्बत की बात है और इसी को लेके हम 24 तारीख को अपने जमल डुमरी पंचायत में रखे हैं जनाब ओसामा साहब का, उनको यहाँ बुला रहे हैं और इससे भी ज़्यादा तादाद में मुकेश सहनी भाई को और ओसामा भाई को देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनके मोहब्बत में कितने लोग पागल हैं, ये देखने के लिए ये आपको समझ में आ जाएगा कि 24 तारीख को ये जलवा कितना आगे बढ़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? छोटे मुखिया जयमल डुमरी। जी, आज इफ्तार की दावत थी, उसमें आप तमामी हज़रात तो आए हुए हैं। क्या जी, कहिएगा? हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं गुड्डू जी और मुस्तकीम जी को कि बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने किए थे। काफ़ी तादाद में लोग थे और हम लोगों को भी बुलाए, इन्होंने इनवाइट किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मेन मकसद ही यही था कि ओसामा साहब 24 तारीख को जमल डुमरी में आ रहे हैं, इसलिए तमाम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो सके वहाँ पे ओसामा साहब के यहाँ दावत इफ्तार में पहुँचे और एक एकता होने का पहचान दे, एकजुटता होने की पहचान दे, यही कहेंगे। और अब नहीं तो कब। क्या परिचय हुआ? नियाज अहमद, मुखिया प्रतिनिधि, पारू दक्षिणी। आपके यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए थे इफ्तार करने के लिए, क्या कुछ कहिएगा इन तादाद को देखते हुए? देखिए, ये तो हमारे मतलब मेहंदीगंज और बनिया टोली के जो नवजीविक लड़के लोग हैं, इन लोगों का मेहनत था और काफ़ी उत्साहित होकर मतलब ये लोग प्रोग्राम किए थे और उसमें मतलब छोटे भाई को, नियाज भाई को हम लोग इनवाइट किए थे और 24 तारीख को जिस तरह से हम लोगों को दावत मिला है कि मतलब वो शहाबुद्दीन साहब के लड़के आ रहे हैं, ओसामा साहब, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। ये हमारी जवाबदेही है कि हम कितने लोगों को वहाँ लेके और वहाँ शरीक हो सकते हैं। परिचय हुआ? मोहम्मद मुस्तकीम, देवरिया मेहंदीगंज। कुछ कहिएगा? देखने के बाद तो बहुत खुशी मिली है कि यहाँ पे बनिया टोली और मेहंदीगंज और देवरिया के मतलब इर्द गिर्द और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। गुड्डू भाई और मुस्तकीम शाह के नेतृत्व में बड़ी दिल खुश हो गया कि हर तबके के लोग यहाँ मौजूद थे और आपसी एकता सौहार्द की बात हुई और मतलब एक सप में सभी लोग बैठ के इफ्तार किया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और यहाँ पे सनातन और मुस्लिम का एकता और इससे मतलब पता चलता है कि हमें एक संदेश दिया है कि नहीं, आप लोग एकता में विश्वास रखते। उसी तरह से हमें भी अपने मुस्लिमों से, मुस्लिम भाइयों से यूनिटी पे और एकता पे बल देना है और इसी बल के खातिर हम लोग जयमल डुमरी में 24 मार्च को जो बृहद पैमाने पे जो इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है छोटे भाई के नेतृत्व में, तो उसमें हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहाँ पे देखने को मिला है कि हज़ारों हज़ार के तादाद में जो लोग हैं, ये तादाद अगर यहाँ पे एक एक लोग वहाँ लेकर पहुँचे तो 15 से 20 हज़ार लातादाद लोग रहेंगे वहाँ पे मौजूद, जिससे एक मैसेज जाएगा पूरे देश दुनिया में कि अभी भी हम लोग अभी जिंदा हैं और एकता में विश्वास रखते हैं। और ये जो माहौल है, एकता को नफरती जो माहौल है, उसमें हम लोग जो है उस नफरत को बांटने का काम करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ। आज यहाँ इफ्तार की दावत में काफ़ी लोगों को देखा गया है और यहाँ की इंतजामिया को क्या कहिएगा? जी, मैं सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के नौजवान बच्चे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है बच्चे लोगों ने। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा तो मैं अपने छोटे भाई का करूँगा और नियाज भाई का करूँगा कि इन लोग उतनी दूर से हम लोग के इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह रहमान मैं ये चाहता हूं कि 24 तारीख को हम लोग यहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँच करके और हम लोग दिखाएंगे कि हाँ, हम लोग में भी एकताई है, एक यूनिटी है और मोहब्बत है। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा, देवरिया मेहंदीगंज।